पहाड़ों और हरी भरी वादियों और खेतों के बीच बसा था एक सुंदर गांव जिसका नाम था किशनपुर। ये गांव जितना ही छोटा था उतनी ही बड़ी थी इसकी पहचान। यहाँ के लोग सादगी और मेहनत के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। वैसे तो सुबह होते ही बैलों की घंटियां और खेतों में हल चलने की आवाज पूरे गांव को जीवंत बनाती, मानो ऐसा लगता कि गांव के हर सांस में खुशबू बसी हो। गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था। यहीं पंचायत बैठती और हर समस्या का हल ढूंढा जाता। किशनपुर की सबसे बड़ी ताकत थी गांव वालों की एकता। जहां लोग कहते हम साथ हैं तो हर मुश्किल आसान होगा। लेकिन एक खुशहाल गांव भी संकट से अछूता नहीं रहा। एक साल बारिश ने धोखा दिया, खेत सूख गए, कुएं का पानी कम हो गया और तालाब की मिट्टी फटने लगी। अगला साल भी वैसा ही रहा। गांव में अकाल जैसे हालात बन गए। जो किसान पहले अपनी मेहनत पे गर्व करते थे वो अब कर्ज में डूबने लगे। कुछ परिवारों ने शहर का रुख कर लिया, बच्चे पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो गए और चारों ओर निराशा का माहौल बन गया। तो गांव के बुजुर्ग रामलाल काका ने सबको एकत्र किया। उन्होंने कहा कि धरती माँ हमें कभी निराश नहीं करती, हमें ही नई राहें खोजनी होंगी। अगर हम हार मान लेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कायर समझ लेंगे। काका की बातें सुन के गांव के युवाओं में जोश पैदा हुआ। उन्होंने मिलकर तय किया कि वे खेती को आधुनिक तरीके से करेंगे। कुछ युवक नजदीकी कृषि केंद्र गए और नई तकनीकें सीखी। उन्होंने खेतों में ड्रिप इरिगेशन और जैविक खाद का प्रयोग शुरू किया। इससे कम पानी में फसलें उगने लगी। गांव की महिलाओं ने भी हिम्मत दिखाई। उन्होंने एक स्वयं सहायता समूह बनाया। सब मिलके आचार, पापड़ और मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे ये सामान पास के कस्बे और शहरों तक बिकने लगा। इससे गांव की औरतें आत्मनिर्भर बनने लगी। इस समय में किशनपुर की तस्वीर बदलने लगी। खेतों में हरियाली लौट आई। किसान अब गेहूं धान ही नहीं बल्कि सब्जियां, फूल और फल भी उगाने लगे। इससे उनकी आय बढ़ी और शहरों में किशनपुर की उपज की मांग होने लगी। आज किशनपुर सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि एक मिसाल है। यहाँ के लोगों ने साबित कर दिया कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर लोग मिलजुल के मेहनत करें तो असंभव को संभव बनाया जा सकता है।